देखो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं धातु और अधातु। एग्जाम में खूब ज्यादा पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे पहले धातु अधातु पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है, तत्व, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। तो कहेंगे तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक हो या रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको नहीं तोड़ सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। तत्व देखिए, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, तत्व के एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ये क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। हीलियम क्या है, तत्व है। लिथियम क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। नाइट्रोजन क्या है, तत्व है। ये सब क्या है, तत्व है। यानी तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम नहीं तोड़ सकते, अलग नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। अभी तक कुल कितने तत्व का आविष्कार हो चुका है, अभी तक कुल तत्व कितने हैं, तो जानते होंगे 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। और 118 तत्व में पूछेगा प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, बताइए। प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, 30 की, 40 की, 90 की, 100, बताइए। नहीं, 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने, तो मानव निर्मित या संश्लेषित, मानव निर्मित कहे या क्या कह सकते हैं, संश्लेषित तत्व कितने, मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व कितने हो जाएंगे, 16। तो 92 और 16 मिलने के बाद 118 हो जाएगा। कितने तत्व हो गया आपका प्रकृति में, 92। मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व कितने हैं, 16 हैं। याद रहेगा ये सब। अब देखिए जो टोटल तत्व है, ये तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो तत्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तत्व दो प्रकार के होते हैं। किसने बांट दिए हैं, एक होता है आपका मेटल और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। मेटल का मतलब धातु, मेटल मतलब क्या हो जाएगा, धातु हो जाता है। नॉन मेटल मतलब अधातु। अब इसको बांटने वाले व्यक्ति कौन थे, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकरण किसने किया था, बताइए कोई। तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकरण किसने किया था, तो केमिस्ट्री के फादर कौन है, लेवोसियर, तो वही किए थे। इसको बांटने वाले कौन थे, व्यक्ति का नाम पूछेगा, कौन से वैज्ञानिक थे, तो लेवोसियर थे। कौन थे, लेवोसियर थे, याद रखिएगा। ये क्या किए हैं, तत्व को दो भागों में बांट दिए, धातु और अधातु में बांट दिए हैं। तो देखिए धातु और अधातु कैसे पहचानेंगे, अगर आपसे लिखा रहेगा एग्जाम में धातु है कि अधातु है, पहचाने उसमें कैसे पहचानेंगे, तो जिसके अंतिम में यम लगा हो समझेंगे वो धातु है। क्या है, जिसमें क्या लगा हुआ हो, यम लगा हो, यम लगा रहेगा समझेंगे क्या है, आपका धातु है। और जिसमें जन लगा रहेगा क्या कहेंगे उसको, अधातु है। जिसमें जन लगा हो क्या कहेंगे, अधातु। जिसमें यम लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, धातु। सिर्फ हीलियम को छोड़कर। क्यों, हीलियम क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, ना वो धातु है ना अधातु, कुछ नहीं, वो क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जांपल में कहेंगे लिथियम, तो देखिए अंतिम में क्या लगा हुआ है, यम लगा हुआ है। जैसे हम कहेंगे सोडियम, क्या लगा हुआ अंतिम में, यम लगा हुआ है। जैसे कहेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अंतिम में क्या है, यम है। तो यानी समझ जाएंगे जिसके अंतिम में यम लगा हो समझ जाएंगे वो क्या है, आपका धातु। क्या है, धातु है। जिसके अंतिम में जन लगा हो, जैसे कहेंगे हाइड्रोजन, क्या है, अधातु है। देखिए अंतिम में जन लगा हुआ हाइड्रोजन। जिसे कहेंगे आपका, और बताइए क्या कहेंगे, नाइट्रोजन, देखिए क्या लगा हुआ है, जन लगा हुआ है। जिसे कहेंगे आपका ऑक्सीजन, क्या है आपका, जन लगा हुआ है। तो ये समझेंगे क्या है, अधातु। तो धातु अधातु समझने में कोई किसी की समस्या है नहीं है। अब देखिए धातु कहेंगे किसे और अधातु किसे कहते हैं। तो अगर इसको पहचानने के और सा गुण देख लेते हैं, क्या होता है, ये क्या है आपका फिजिकल गुण है। फिजिकल गुण मतलब क्या होता है, भौतिक गुण। क्या है, तो देखते होंगे धातु क्या होता है, चमकीला होता है। क्या होता है, धातु चमकीला होता है। सब जानते होंगे धातु क्या होता है,
चमकीला होता है। और क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। ये ऊष्मा क्या होता है, धातु सुचालक होता है। विद्युत का भी क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कौन सा, आपका ये धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है धातु। जैसे मान लीजिए, और क्या कह सकते हैं, धातु अधिकांश आपका ठोस रूप में ही पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है जो क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। अपवाद में बताइए तो कौन सी धातु जो अपवाद में द्रव रूप में पाया जाता है। एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि ये नहीं पूछेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, धातु धातु कौन सा अपवाद में है, आपका पारा कह सकते हैं, या मरकरी कह सकते हैं, या हम Hg कह सकते हैं। ये क्या होता है, आपका अपवाद है जो किस रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, द्रव रूप में रहता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में खास करके अपवाद वाला ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है। फिर देखिए, इसका क्वथनांक और द्रव्यमानांक उच्च होता है। क्या होता है, क्वथनांक और द्रव्यमानांक क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक और द्रव्यमानांक जो होता है वो काफी उच्च होता है। किसका, धातु का। धातु जो होता है आघात वर्धनीय और तन्य होता है। धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय और तन्य होता है। धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। क्या होती है, एवं तन्य होती है। धातु जो होता है आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, या सबसे तन्य धातु कौन सा होता है, तो सबसे तन्य होता है सोना। सबसे तन्य धातु कौन सा है, सोना। दूसरा नंबर पर कौन है, चांदी। तीसरा नंबर पर कॉपर। चौथा नंबर पर एल्युमिनियम। पांचवा पर लोहा। यानी मतलब जिसको हम क्या करते हैं, खींच खींच के लंबा तार बना सकते हैं, पीट के चादर बना सकते हैं, तो सबसे मतलब आघात वर्धनीय या तन्य कहेंगे तो कौन हो जाएगा, आपका सोना हो जाता है। अब देखिए, अधातु के गुण अगर बात किया जाए तो ये चमकीला नहीं होता। क्या होता है, ये चमकीला नहीं होता है। ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ये विद्युत का भी कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में एक वो है जो सुचालक होता है। कौन सा अपवाद में है, ग्रेफाइट। क्या है, आपका विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अपवाद में है ग्रेफाइट जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए, आपका इसका क्वथनांक और द्रव्यमानांक निम्न होता है आपका अधातु का। ये आघात वर्धनीय तन्य नहीं होता, क्योंकि इसको पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है। पीटने पर क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है, पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ये सब क्या करना है, याद रखना है। तो कभी कभी धातु अधातु के गुण से भी क्वेश्चन टॉपिक बना के देख देता है कि यानी सुचालक कौन होता है या कौन नहीं है, धातु है कि अधातु है। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिए, आपसे पूछेगा पूरे जितने भी तत्व हैं उसमें धातु की संख्या कितनी। देखिए, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, धातु की संख्या कितनी है, बताइए। जो 118 तत्व हैं इसमें धातु कितने हैं, 90 को है कि 100 है, कितने हैं धातु, बताइए, बोलिए। तो धातु कितने हैं आपका, 91। कितने हैं, 91। और धातु कितने हैं, 10, 15, 20, 25, 30, कितना है अधातु। तो अधातु आपका 20 है। कितने, 20। एक आता है उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, यानी दोनों के बीच होता है, और इसकी संख्या आपका 7 बताया गया है। उपधातु कितने हैं, 7 हैं। कभी कभी उपधातु का नाम याद रखना। तो देखिए, उपधातु 7 वो कौन कौन है, ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इसके बाद आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। इसके बाद एंटीमनी है आपका, तो देखिए 7 वो कौन कौन हो गया आपका, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरियम, और एक क्या है, इसको पढ़ेंगे टेलुरियम। क्या कहते हैं इसको, टेलुरियम कहते हैं।
और इसको पोलोनियम कहते हैं, पोलोनियम। तो देखिए आपका यानी उपधातु कितने हैं? 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलेरियम, पोलोनियम। ये याद रखिएगा, कम से कम ये 7 गो कौन है। एग्जाम में पूछ देगा कि कौन उपधातु है, तो अगर ये याद रहेगा तो क्या करेंगे हम, मार सकते हैं। सीधे उपधातु वाला पूछेगा ही, इसलिए 7 उपधातु, इसको क्या करना, आपको याद रखना है। अब देखिए पूछेगा कौन सी अधातु द्रव होती है। अधातु जो है, कौन सी अधातु द्रव है, बताइए। तो ब्रोमीन क्या है? द्रव होता है। ब्रोमीन क्या होता है आपका? द्रव होता है, याद रखना है। फिर पूछेगा कौन सी धातु द्रव होती है। द्रव पूछेगा कौन सी धातु होती है, तो क्या कहेंगे आपका, कौन सी धातु द्रव होता है, तो पारा होता है। यानी इसे को हम मरकरी को या क्या कहते हैं, Hg कहते हैं, क्या हाइड्रोराइजरम कहते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले प्रयोग में कौन सी तत्व लाया गया था? सबसे पहले प्रयोग में कौन सा तत्व लाया गया, बताइए। दुनिया में सबसे पहला ऐसा कौन सा तत्व का उपयोग किया गया था? तांबा का। सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया गया है? हाँ, सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो आपका लोहा का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। देख ही सकते हैं, कोई भी चीज बना होता है क्या होता है, लोहा की ही बना हुआ रहता है। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला तत्व आपका तांबा है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन सा है? लोहा है। पूछेगा सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस पूछेगा कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का अधातु, बताइए सबसे हल्का अधातु कौन सा हो जाएगा? तो सबसे हल्का अधातु भी क्या है आपका? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का अधातु भी क्या है आपका? हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व तो ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम है। पूछेगा सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु की भी आप बात करेगा तो कौन है आपका? ओस्मियम है। कौन सा है? ओस्मियम। सबसे तन्य धातु पूछेगा कौन सा है? सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो आपका सोना है। कौन सा है? सोना है सबसे तन्य धातु। सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन है? सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक तो चांदी है। वैसे सोना भी है लेकिन चांदी को ही रखते हैं। सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक कौन है आपका? चांदी होता है। पूछेगा आपसे सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु की बात करेगा लिथियम है। कौन है? लिथियम। पूछेगा सबसे कम घनत्व वाली धातु, सबसे कम घनत्व वाली धातु सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सा है आपका? यही लिथियम ही है। सबसे कम घनत्व पूछे या सबसे हल्की धातु पूछेगा तो कौन सा है आपका? लिथियम ही है। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो कौन सा है? नहीं, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु हीरा तो आ जाएगा कौन सा में? अधातु में। या दुनिया में सबसे ज्यादा पदार्थ पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा कहेंगे। लेकिन धातु पूछेगा सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम है। कौन सा है? प्लेटिनम है, यानी Pt। देखिए आगे देखिए, पूछेगा भविष्य की धातु किसे कहते हैं, बताइए कोई। नहीं, भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन। भविष्य की धातु किसे कहते हैं, तो टाइटेनियम कहते हैं। हाँ, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। भविष्य का ईंधन पूछेगा तो हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन।
सबसे कठोर धातु पूछेगा कौन सा है? क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम। लेकिन सबसे मजबूत धातु पूछेगा कौन है? तो टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ, बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। मतलब तो बल्ब में कौन सी गैस रहती है? अक्रिय गैस रहती है, यानी खास करके आर्गन गैस रहती है। अगर ऑप्शन में आर्गन गैस नहीं है तो हम क्या मारेंगे? नाइट्रोजन। अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं है तब क्या मारेंगे? नाइट्रोजन मारते हैं। फिर पूछेगा आपको एस्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? एस्ट्रेंजर गैस तो जेनॉन को कहते हैं। एस्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन को कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो पारा को कहते हैं। पारा को, मरकरी को, ये Hg। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को कहा जाता है या मरकरी को कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। आशा धातु किसे कहते हैं? बताइए, आशा धातु किसे कहते हैं? तो बताइए, आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहा जाता है आशा धातु। आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। भाई धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। भाई धातु पूछेगा किसे कहते हैं? तो भाई धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को। किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को कहा जाता है क्या? भाई धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाई धातु कहा जाता है। अब देखिए, धातु जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कौन कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में स्थित धातु कौन कौन सा होता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। कौन कौन है आपका? सोना, चांदी और कौन है? प्लेटिनम। कौन है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो पूछेगा धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो धातुओं का राजा कहते हैं हम सोना को। किसे कहते हैं? धातुओं को राजा सोना कहते हैं। तो पूछेगा सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका क्या है? हीरा। कौन सा है? हीरा है। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछेगा कौन सा है तो वो क्या कहेंगे हम? हीरा है। कौन सा पदार्थ है? हीरा है कह सकते हैं आप। फिर पूछेगा आगे, देखिए, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी। किसे कहते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। पूछेगा अक्रिय गैस कौन कौन सा है? बताइए कौन 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 सा है? तो हीलियम है, आर्गन, हीलियम, नियन कर लीजिए पहले, हीलियम ऐसे कर लीजिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। कौन कौन हो जाएगा अक्रिय गैस? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। कौन कौन हो जाएगा? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये कौन सा वर्ग में रखा गया है? तो 18वां वर्ग में रखा गया। आवर्त सारणी के कौन सा वर्ग में रखा गया है? 18वां वर्ग में रखा गया है। इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग में इसको रखा गया है। कभी कभी पूछता है इस सभी की संयोजकता कितनी होती है, यानी वैलेंसी। तो वैलेंसी आपका 0 होता है। हीलियम में क्या होता है कि इसके बाह्यतम कक्षा पूछेगा, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 होता है हीलियम में। अब बाकी और इस सब में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 8 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। सिर्फ हीलियम में 2 याद रखना है, बाकी बाद 8। हीलियम क्या करता है? डुएट पूरा करता है। क्या पूरा करता है? डुएट। और ये सब नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन क्या पूरा करता है? ऑक्टेट। कब? जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं
उस समय जब तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है तो उसके समक्ष। तो क्रिया गैस समझ में आ गया, उत्कृष्ट धातु समझ में आ गया। ये सब एग्जाम में क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है।